गणेशाय नमः। इस बार गंगा दशहरा 26 मई 2026 को है। कथा प्रारंभ होती है इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर से, जो भगवान राम के पूर्वज थे। राजा सगर की दो रानियां थी, केसनी और सुमति। केसनी से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में स्वतंत्र रूप से घूमता था। उसे रोकना युद्ध की घोषणा माना जाता था। देवताओं के राजा इंद्र ने सगर की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर घोड़े को चुरा लिया और महर्षि कपिल के आश्रम के पास छिपा दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। खोज करते करते उन्होंने पृथ्वी तक को खोद डाला। कहा जाता है इसी कारण समुद्र को सागर कहा गया है। जब सगर पुत्रों ने घोड़े को कपिल मुनि के पास देखा तो उन्होंने बिना सोचे समझे मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। उन्होंने ध्यानमग्न ऋषि को परेशान कर दिया। महर्षि कपिल ने जैसे ही नेत्र खोले, उनकी तपस्या की अग्नि से सभी 60,000 पुत्र तुरंत भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था और उन्होंने महर्षि का अपमान किया। राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को घोड़ा वापस लाने और सत्य जानने के लिए भेजा। अंशुमान ने विनम्रता से कपिल मुनि से प्रार्थना की। महर्षि ने बताया कि केवल गंगा जल ही सगर पुत्रों को मोक्ष दे सकती है। अंशुमान जीवन भर गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद राजा भगीरथ ने यह संकल्प लिया। उन्होंने राज त्याग दिया और हिमालय जाकर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या अत्यंत कठिन थी। हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे, केवल सूखे पत्ते खाकर जीवन बिताया। गर्मी, वर्षा और ठंड सहन की, पूर्ण ब्रह्मचर्य और सत्य का पालन किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का वर मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि गंगा का वेग इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी से सहन नहीं कर पाएगी, लेकिन भगवान शिव ही उनके अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्हें अपने वेग पर अत्यधिक गर्व था, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा उनकी जटाओं में उलझकर रह गई। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव महादेव ने धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण भगवान शिव की मूर्तियों और चित्रों में गंगा उनकी जटाओं से निकलती हुई दिखाई देती है। यह घटना अहंकार से विनम्रता की यात्रा का प्रतीक भी माना जाता है। गंगा दशहरा गंगा जी के अवतरण का दिवस है। गंगा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। मार्ग में उनका जल महर्षि जसु के आश्रम में पहुंच गया। क्रोधित होकर जसु ऋषि ने पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। तभी से गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंततः गंगा पाताल पहुंची। वहां सगर पुत्रों की राख थी। जैसे ही गंगा जल से उनकी राख को स्पर्श किया, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। भगीरथ का महान संकल्प पूर्ण हुआ। गंगा दशहरा पर सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए, खासकर सूर्योदय से पहले। जो भक्त गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए नहीं जा सकते, उन्हें घर पर अपने स्नान के लिए पानी में कुछ गंगा जल मिलाना चाहिए। स्नान के बाद भक्तों को गंगा नदी के तट पर या अपने घरों में पूजा की वेदी पर दीपक जलाना चाहिए। भक्तों को इस दिन गंगा का यथासंभव ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन दान करने से अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ मिलता है। लोगों को इस दिन गंगा आरती में सक्रिय रूप से भी भाग लेना चाहिए। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। ओम नमः पार्वती पतिये, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ गंगे। माँ गंगा और महादेव सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।